सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। गोलियों की आवाजें, बमों का शोर और हर दिन बढ़ती मौतों की गिनती। इसी बीच अमेरिका खुद को एक बार फिर शांति का ठेकेदार साबित करने में जुटा हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या अमेरिका सिर्फ शांति चाहता है या फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखाना भी उसका मकसद है? ये सवाल उठना इसलिए भी जायज है क्योंकि ट्रंप ने जिस तरीके से मादुरो और उनकी पत्नी को उठाया, उसके बाद से पूरी दुनिया में यही सवाल गूंज रहा है कि क्या ट्रंप अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं। दरअसल फॉक्स न्यूज के सीनियर व्हाइट हाउस संवाददाता पीटर डूसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। सवाल था, क्या आप कभी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पकड़ने के लिए भी वैसा ही मिशन चलाएंगे जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए डेल्टा फोर्सेस भेजी थी? ये सवाल यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के उस बयान के संदर्भ में था जिसमें उन्होंने इशारों में कहा था, अगर तानाशाहों से इस तरह निपटा जा सकता है तो अमेरिका जानता है अगला कदम क्या होना चाहिए। इस सवाल पर ट्रंप का जवाब आया और जवाब ने सबको चौंका दिया। ट्रंप ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। मेरा और पुतिन का हमेशा से अच्छा रिश्ता रहा है, लेकिन मैं बहुत निराश हूँ। मैं रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता करने के लिए प्रयासरत हूँ, लेकिन यह आसान नहीं है। मैं 8 युद्ध खत्म करा चुका हूँ। मुझे उम्मीद थी कि ये युद्ध भी खत्म हो जाएगा। पिछले महीने में 31,000 लोगों की मौत हुई, जिनमें कई रूसी सैनिक थे और रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। मैं जल्दी समाधान चाहता था। अब सवाल ये उठता है कि रिपोर्टर ने ट्रंप से ऐसा सवाल क्यों पूछा। तो बता दें कि अटलांटिक महासागर में ऐसा कुछ हुआ जिसने अमेरिका रूस के रिश्तों में नया तनाव पैदा कर दिया है। दरअसल अमेरिका और रूस के बीच एक पुराने तेल टैंकर को लेकर टकराव बढ़ गया है। अमेरिका ने दावा किया कि उस टैंकर का संबंध वेनेजुएला और ईरान के अवैध तेल व्यापार से था। कई हफ्तों तक पीछा करने के बाद अमेरिकी नौसेना ने आइसलैंड के पास उत्तरी अटलांटिक महासागर में उस तेल टैंकर पर कब्जा कर लिया। इस दौरान हालात इतने तनावपूर्ण थे कि रूस ने उस टैंकर की सुरक्षा के लिए अपनी पनडुब्बी और डिस्ट्रॉयर तैनात कर दिए थे। लेकिन ट्रंप के मुताबिक जैसे ही अमेरिकी जहाज वहां पहुंचे, रूसी पनडुब्बी और डिस्ट्रॉयर वहां से तुरंत हट गए और अमेरिका ने टैंकर को जब्त कर लिया। ट्रंप ने कहा, हमने जहाज को कब्जे में लिया और तेल उतारना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक एनालिटिक्स फर्म KPLER ने दावा किया कि जब टैंकर जब्त किया गया उसमें कोई तेल था ही नहीं। जिस टैंकर को पकड़ा गया उसका पुराना नाम था बेला 1, जिसे 2024 में अमेरिका ने प्रतिबंधित कर दिया था। आरोप था कि ये जहाज ईरानी तेल की तथा कथित शैडो फ्लीट का हिस्सा है। जब पिछले महीने ये टैंकर वेनेजुएला जा रहा था, तब अमेरिकी तटरक्षक ने इसे रोकने की कोशिश की। उस वक्त जहाज पर गुयाना का झंडा लगा था, लेकिन क्रू ने जहाज पर चढ़ने से इनकार कर दिया और अचानक अटलांटिक की ओर मुड़ गया। बाद में जहाज का नाम बदलकर मरीनरा कर दिया गया, उस पर रूसी झंडा पेंट कर दिया गया और इसे रूसी शिपिंग रजिस्ट्री में दर्ज कर दिया गया। रूस ने इस जब्ती की कड़ी निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने मांग की कि अमेरिका जहाज पर सवार रूसी नागरिकों को तुरंत वापस भेजे। चीन भी इस मुद्दे पर रूस के साथ खड़ा हो गया। चीन ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और ऐसे एक तरफा प्रतिबंधों का कोई कानूनी आधार नहीं है। अब सवाल यही है, क्या अमेरिका शांति के नाम पर दुनिया में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है या फिर ये सब रूस पर दबाव बनाने की एक नई रणनीति है? रूस यूक्रेन युद्ध, तेल टैंकर की जब्ती और पुतिन ट्रंप की दोस्ती के दावे, इन सब के बीच दुनिया एक बार फिर एक बड़े भू राजनीतिक टकराव के मुहाने पर खड़ी दिखाई दे रही है। देखना होगा शांति की कोशिशें रंग लाती हैं या फिर टकराव की आग और भड़कती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।